आप हैं जीएम फॉरेक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे या आप ये वीडियो देख रहे होंगे जीएम फॉरेक्स एकेडमी के फेसबुक पेज से। तो आज के दिन में 3 करेंसीज हमने चूज़ की ट्रेडिंग पर्पस के लिए। कैड और जीबीपी में हम बुलिश थे, सीएचएफ में हम बेरिश थे। तो आए वक्त आए किए बगैर चलते हैं अपने डिजिट्स मैथमेटिक पेड ग्रुप की तरफ और वहाँ पे जाके देखते हैं कि आज के दिन में हमने एनालिसिस क्या किए और कितने ऑर्डर बाइंग और सेलिंग साइड पर लगे हुए थे। तो ये हमारा ग्रुप है जिसमें हम रेगुलर बेसिस के ऊपर करेंसीज की बाइंग और सेलिंग को जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं और उनको जो है वो शो ऑफ भी किया जाता है। स्टूडेंट्स की तरफ से भी एनालिसिस आते हैं। तो ये एनालिसिस आने शुरू हो गए थे तकरीबन सुबह हमारे पास 8:30 बजे के लगभग, और स्टूडेंट वक्तन फ़वक्तन जो है वो सेंड करते जाते हैं जैसे जैसे उनके एनालिसिस कंप्लीट होते हैं, और उनके बिहाफ के ऊपर हम बातें कर ये डिसाइड करते हैं कि किन करेंसीज को किस साइड पर जो है वो ट्रेड करना चाहिए या करना है। तो आए आज के दिन के एनालिसिस आपको बताते हैं उन करेंसीज के जिनमें हम जो है वो डायरेक्शनल थे। तो सबसे पहले जीबीपी है। जीबीपी में हम जो है वो बाई साइड पर थे, 1051 ऑर्डर के साथ बुलिश थे। दूसरी करेंसी जो है वो हमारे पास थी कनेडियन डॉलर। कनेडियन डॉलर में भी हम 7,669 ऑर्डर के साथ बुलिश थे। उसके बाद जिस करेंसी में हम बेरिश साइड पर थे वो थी सीएचएफ। हम सेल साइड पर थे 840 ऑर्डर के साथ। मार्केट में सेलिंग थी स्मार्ट मनी की तरफ से। तो इन करेंसीज की इस बिहाफ के ऊपर 2 करेंसी जीबीपी भी बाय में थी और कैड भी बाय में था, और जीबीपी को हमने बुलिश थी उसको हमने बेरिश के साथ ट्रेड किया, और जीबीपी सीएचएफ को हमने जो है वो बाय साइड पर ट्रेड किया क्योंकि सॉरी सीएचएफ की जो बाइंग सेलिंग है वो जीबीपी में बाइंग पैदा प्रोड्यूस करती थी और जीबीपी खुद भी बुलिश में था इस वजह से। और कैड सीएचएफ को हमने चूज किया क्योंकि कैड बाय में था और सीएचएफ सेल में था, और सीएचएफ की सेलिंग डेफिनेटली कैड में मजीद बाइंग प्रोड्यूस करेगी इस वजह से। अब हम चलते हैं MT4 के ऊपर कि हमने जो ट्रेड थी वो किन लेवल से जो है वो उठाई। तो ये सबसे पहली ट्रेड हमारे पास कैड सीएचएफ की थी। अब कैड सीएचएफ में क्या सिनेरियो हमने देखा आई मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर अगर आप देखिए M30 में आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट ऊपर से ये एक डाउन मूव जो है वो बनाती आ रही है, और यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि मार्केट जो है एक बड़ी मुश्किल जो है वो बड़े फोर्स उसको लगानी पड़ रही है सेल साइड पर आने के लिए, मगर फिर भी वो बड़ी कैंडल के साथ नीचे नहीं आ रही। अब ये एक बीरिश मूव के बाद उसने ये यहाँ से ये फर्स्ट शोल्डर बनाया, ये उसने हेड बनाया, ये सेकंड शोल्डर बनाया, हेड को कंप्लीट किया, ये सेकंड शोल्डर बनाया है, ये उसको ब्रेक कर दिया, ये आगे उसकी नेक लाइन जो कि मैंने लगाई हुई है। अब यहाँ पे आके मार्केट ने, अगर यहाँ पे मैं आपको इसको जूम करके दिखाऊं कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हम चूज किस तरह से करते हैं। तो ये हमारे पास आ गई, यहाँ पर एक तो नेक लाइन की जो है वो रेजिस्टेंस है, दूसरा यहाँ पर जो है वो एक सपोर्ट, ये यहाँ पर अगर आप देखिए मैं मजीद जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए डेफिनेटली इसको ट्रेड करने के लिए। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं इसके बाद इस कैंडल के ऊपर ये जो मूव इसको मिली, ये वॉल्यूम हमें बता रहा है कि यहाँ से इसको मूव मिली, ये सारी मूव इस वॉल्यूम से स्टार्ट हुई, इस कैंडल से स्टार्ट हुई मूव मिलनी। तो चूंकि यहाँ पे डबल हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, एक तो ये रेजिस्टेंस जो है नेक लाइन की जो रेजिस्टेंस है वो थी, दूसरा यहाँ पे हमें ये सपोर्ट लेवल था। इस वजह से सुबह के वक्त मार्केट जब यहाँ पे चल रही थी तो यहाँ पे मैंने जो है वो स्प्रेड को ऐड करके बाय ऑर्डर लगाया जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। बाय लिमिट लगाई हुई थी मैंने, बाय स्टॉप बाय लिमिट लगाई हुई थी। तो मार्केट ने उसको हिट किया, हिट करने के बाद यहाँ पे ये एंगुल्फ कैंडल दी है। M5 में आपको दिखाता हूँ जाके, ये एंगुल्फ कैंडल दी है। उसके बाद मार्केट जो है वो ऊपर चली गई। मैंने एंगुल्फ को देख के ट्रेड नहीं लगाई, मैंने रैंडमली यहाँ पे जो है वो बाय स्टॉप बाय लिमिट लगा दी थी और मार्केट जो है उसको ट्रेड किया। अब यहाँ पे जो मेरा SL बनता था वो था तकरीबन 16 पिप का। मार्केट को 1/1.5 के अबाउट जो है वो ट्रेड किया और मार्केट से मैं निकल गया क्योंकि अमेरिकन सेशन को जो है वो हम ट्रेड नहीं करते, मैं ट्रेड नहीं करता। ऐसा नहीं कि हम ट्रेड कर नहीं सकते, मैं ट्रेड नहीं करता क्योंकि उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी देनी होती हैं और बाकी भी मामलात होते हैं, क्लासेस स्टार्ट हो रही होती हैं और ढेर सारे मामलात होते हैं। तो इस वजह से मैं उससे पहले ट्रेड से निकल जाता हूँ। तो 1.5 राउंड अबाउट जो है वो मैंने पिक किया और मैं ट्रेड से निकल गया। दूसरी ट्रेड थी हमारी जीबीपी सीएचएफ की, जो कि मैंने उसको किस लेवल से पकड़ा वो डिस्कस करता हूं। जहां पे देखें ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ये एक उसने
एरिया बनाया जहां से मार्केट को सेलर्स ने दिखाने की कोशिश किया, मगर बायर ने यहां से फिर फोर्स लगाई। आज के दिन में मैंने यहां पर जो है वो जब मार्केट सुबह हमारे पास आया था तो मार्केट यहां पर थी, मार्केट को यहां पे मैंने बाय लिमिट लगा दी, मार्केट में उसे एक्टिव किया। यहां पे जो मेरा एसएल था वो था तकरीबन 18 पिप का, इसमें भी तकरीबन 1/2 से कम ही थोड़ा सा लिया, थोड़ा सा कम लिया, यानी कि आप कह सकते हैं 1.70 के राउंड अबाउट जो है वो मैंने गेन किया। और इसमें भी निकल गया क्योंकि अमेरिकन सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका था, तो मेरा वैसे भी और भी ढेर सारे काम होते हैं, तो इस वजह से ये 2 ही ट्रेड उठाई, क्योंकि 3 ट्रेड थी, जीबीपी भी बुलिश था और कैड भी बुलिश था, दोनों बुलिश को मिला के हमने ट्रेड नहीं किया, एक बुलिश और एक बिरिश को हमने जो है वो पेयर अप किया और उसको ट्रेड किया MT4 के ऊपर। कल के दिन में भी चूंकि सारी करेंसीज भी जो है वो कंफ्यूज सिनेरियोज में थी, किसी में भी क्लियर डायरेक्शन नहीं थी, तो हमने उनको कल के दिन में ट्रेड करी नहीं। हमने आज के दिन में ये 2 पेयर्स मिले हमें ट्रेड करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ने जो है वो अपने टारगेट जो है वो हिट किए, दोनों में हमें जो है वो प्रॉफिट लिया और साइड पे हो गए। वीकेंड भी जो है हमारा आज का बहुत अच्छा गुजरा, 5 दिन में हमने 4 दिन ट्रेड किए, 1 दिन हमें ट्रेड नहीं मिली, ओवरऑल हम बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।